हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप एक ही वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें। तो दोस्तों, आपको चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको समझाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन है दोस्तों 16/18 प्लस 12/36, ठीक ना। तो दोस्तों ये आपको भिन्न का जोड़ है, ठीक ना। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपको दोस्तों दो चीज़ होता है। क्या होता है दोस्तों? दो चीज़ होता है। आपको ध्यान से समझना है कि क्या क्या होता है। ये जो दोस्तों ऊपर वाला है, आपको ऊपर वाले को कहा जाता है दोस्तों अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंश कहा जाता है, ठीक ना। और दोस्तों नीचे वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? नीचे वाले को कहा जाता है हर। क्या कहा जाता है दोस्तों? हर कहा जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ है दोस्तों? ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों ये जो 16 है आपको अंश हो गया, 12 भी अंश हुआ, 18 आपका हर हुआ और 36 भी आपका हर हुआ। यहाँ पर दोस्तों 18 और 36 जो आपका हर है, इन दोनों का आपको लेना होगा दोस्तों एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए कि कैसे आपको एलसीएम लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों? 18 और 36 है। तो सिंपली करेंगे क्या कि यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली 18 और 36 को लिख लेना। 18 और 36 को लिख लेंगे, ठीक ना। अब दोस्तों आपको एलसीएम तो होता है, किस तरह निकालना है? तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 18 दूना 36। पुनः दोस्तों निकालेंगे, जैसे यहाँ पर लग जाएगा आप दोस्तों 3 से लगेगा, 3 3 9 और 3 छा के 18। पुनः दोस्तों आप 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 दूना 6। अब सब आप क्या करेंगे? इन सभी को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जैसे दोस्तों इनको इनसे गुना करेंगे, इनको इनसे और इनको इनसे, यानी कि 2 तिया 6 हुआ और 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 18, 18 का 18, 18 दूना 36। यहाँ पर कितना गया दोस्तों? 36 निकल के आ गया। ये जो दोस्तों आपको 36 निकल के आ गया है, आपको दोस्तों ध्यान समझना कि आप इस 36 को करेंगे क्या, ठीक ना। ध्यान से दोस्तों प्लीज देखिए, ये दोस्तों आपको 36 निकल के आया है। इस 36 को यहाँ पर आपको सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और दोस्तों इस 36 को आपको नीचे में यानी कि हर में लिख देना। क्या करना दोस्तों? हर में लिख देना, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान समझिए अब क्या करना है। यहाँ पर इस तरफ से दोस्तों ये जो दोस्तों हर है यानी कि 18 है, इस 18 वाले पहरा को कितना बार पढ़ेंगे कि आपका ये दोस्तों 36 आ जाएगा। तो दोस्तों पढ़ के देखते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों, 18 का 18, 18 दूना 36। कितना बार में आया दोस्तों? 2 बार में, ठीक ना। 2 बार में जाए, यानी कि जितना मर्तबे में आएगा ना दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला होगा उनसे गुना कर देंगे दोस्तों। कितना बार में आया दोस्तों? 36। तो 2 बार में आया तो 2 से गुना कर देंगे किसको? 16 को। अब दोस्तों 16 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? पढ़ के देखते हैं। 16 वाले पहाड़ा को 16 का 16, 16 दूना 32। तो कितना आ गया दोस्तों? 32। यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली आपको 32 यहाँ पर लिख देना है। क्या है दोस्तों? प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों इस ये जो दोस्तों हर है, हर ही को सिर्फ हर को हर से भाग देना, यानी कि हर को हर वाले पहाड़े में पढ़ना है। यानी कि 36 को कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा। तो 36 वाले पहाड़ा को एक बार पढ़ते तो आपको 36 निकल के आता है। तो दोस्तों इसका जो ऊपर वाला है यानी कि 12 से गुना कर देंगे 1 को। अगर दोस्तों 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 12 का 12 निकल के ही आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो निकल के आएगा दोस्तों 32 प्लस 12 बटे में दोस्तों कितना? 36। अब क्या करना दोस्तों? आपको ध्यान समझना है कि 32 प्लस 12 को आपको जोड़ देना है दोस्तों। 32 प्लस 12 को अगर जोड़ेंगे आपको 2 या 2 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर बटे में क्या दोस्तों? जो बटे में इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, 36 है तो 36 ही रहेगा, ठीक ना। अब दोस्तों आप यहाँ पर भी इसका आंसर हो सकता है। अब दोस्तों काटेंगे तो कट भी सकता है। कैसे दोस्तों? देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको काटेंगे दोस्तों, कितना इसका आधा कितना होगा? यानी कि 44 का आधा निकल के आएगा दोस्तों आपको 22 और दोस्तों 18 क्या कहते हैं दोस्तों 36 का निकल के आएगा 18, 18 दूना 36। अब पुनः दोस्तों इसका आधा करेंगे 11 दूना 22 और दोस्तों 9 दूना 18। अब दोस्तों इसका आधा नहीं होगा यानी कि नहीं कटेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में क्या है? 11 है, नीचे में क्या है दोस्तों? 9 है, तो 9 लिख देंगे। आपका जो ये निकल के आएगा दोस्तों आंसर निकल के आएगा, ठीक ना। दोस्तों आपको अच्छी तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों उसके बाद आपको भिन्न का घटाव समझाते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज आप ध्यान से समझिए कि करना क्या है आपको। इसमें दोस्तों आपको 2 चीज़ है। क्या दोस्तों? 2 चीज़ है, यानी कि दोस्तों ऊपर वाले को जो कहा जाता है दोस्तों उसे अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो इसमें भी क्या करें दोस्तों? इसका जो दोस्तों आपको यानी कि नीचे वाले है दोस्तों, इसका जो हर है इसका भी दोस्तों आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेना होगा। यानी कि दोस्तों 20 और 16 का आपको यहाँ पर साइड में लिख के दिखाते हैं दोस्तों एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक कैसे लेना है।
तो यहाँ पर दोस्तों 20 लिख लेंगे, और दोस्तों कितना है दोस्तों 16 है तो सिंपली 16 लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब दोस्तों इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे, 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20 होगा, 8 दूना 16 होगा, पुनः दोस्तों 2 से लगेंगे, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे, यानी कि इनको इनसे इनको इनके और सभी को गुना कर लेंगे जैसे एलसीएम में करते हैं। तो 2 वाले पारा को 2 बार पढ़ते, 2 दूना 4, 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, अब 20 को 4 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 निकल के आ गया, ठीक ना। अब दोस्तों ये जो आपको 80 निकल के आया है, इस 80 को क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ध्यान समझिए दोस्तों, इस 80 को आपको हर में, यानी कि हर मतलब क्या हो दोस्तों, हर मतलब होता है नीचे वाले यानी कि बट्टे में, 80 को आपको सिंपली हर में लिख देना है, ठीक। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान समझना होगा। अब इधर से दोस्तों ये जो दोस्तों हर में है 20, इस 20 वाले पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे कि दोस्तों आपको 80 निकल के आएगा। तो 20 वाले पहाड़ा को अगर 4 बार पढ़ते हैं तो आपको निकल के आता है दोस्तों कितना, 80। 4 बार में दोस्तों इसका जो ऊपर वाला है उनसे गुना कर देंगे जितना बार में, यानी कि 4 बार में। 12 को अगर दोस्तों 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके कितना होता है दोस्तों 48 हो जाता है। तो यहाँ पर साइड में इस तरह से 48 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो आपको सिंपली माइनस का चिन्ह लिख देना है, ठीक ना। अब दोस्तों आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है कि आप क्या करेंगे दोस्तों, ये इधर से ये जो है दोस्तों 16, अब 16 वाले पहला को कितना बार पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको निकल के आएगा दोस्तों 80। तो दोस्तों आपको 16 वाले पहला पढ़ते, 16 को 16, 16 32, 16 43, 16 64, 16 पंचा 80, 5 बार में है दोस्तों, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला है उनसे गुना कर देंगे 5 को, यानी कि 48 को 5 से गुना कर देंगे। अगर दोस्तों आप 48 को 5 से गुना करेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा दोस्तों 240। कितना दोस्तों 240। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि 48 में से 240 को आप सिंपली घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर साइड में देख लीजिए, 240 लिख लेंगे आप, बटे में 48 लिख देंगे, आप घटाएंगे दोस्तों, ठीक ना। 1 बचा देंगे 10, 10 में से 8 जगह 2, यहाँ पर बच गया दोस्तों 3, 1 बचा दिए तो यहाँ पर हो गया कितना 13, 13 से दोस्तों 4 जगह तो 9, यहाँ पर बच गया 1। कहने का दोस्तों कम में से तो ज़्यादा घटाया है तो सिंपली माइनस में 192 हो जाएगा, बट्टे में कितना दोस्तों 80 है तो 80 ही रह जाएगा। अब दोस्तों इसे काटना था तो काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे दोस्तों, यहाँ हम काटेंगे, यहाँ पर 19 से 1 पैंचा दिए तो यहाँ पर 18, 18 9 का आधा 18, यहाँ पर आज के इस पैंचा दिए 12 हुआ, 12 का था दोस्तों 6, ठीक। यहाँ पर 80 का था 40 हो गया। पुनः दोस्तों काटेंगे, 1 पैंचा दिए, यहाँ पर कितना बचा 8, 8 का था 4, यहाँ पर हुआ 16, 16 का था 8, यहाँ पर दोस्तों 20 का था, 40 का था 20, यहाँ पर पुनः कटेगा, यहाँ पर 24 दूना 48 और दोस्तों 10 दूना 20 पुनः कटेगा, 5 दूना 10 और 12 दूना 24। अब दोस्तों ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 12 बटा में दोस्तों यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 बट्टा 5, आपका ये आंसर हो गया। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया। अगर दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल सुनील एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि भिन्न का गुना कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप पूरी तरह से इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे कि भिन्न का गुना को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ अच्छी तरह से ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों 12/24 गुना 36/48, ठीक ना। तो दोस्तों भिन्न का जो गुना का रूल होता है सबसे पहले आपको उसे समझना होगा, क्योंकि दोस्तों रूल पर ही सवाल बनता है, ठीक ना। रूल को आप अगर दोस्तों अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको दोस्तों सवाल बनाने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आप प्लीज सबसे पहले रूल को समझिए कि करना क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों 12/24 गुना 36/48। अब दोस्तों 1 सेकेंड में से तोड़ देंगे। अब अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो रूल बहुत ही आसानी है। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, काटना पड़ता है। काटेंगे कैसे, तो काटेंगे दोस्तों 2 रूल से। या तो दोस्तों आप इसे ऊपर नीचा काट सकते हैं, समझ रहे मेरी बातों को दोस्तों, यानी कि 12 को 24 से काट सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर भी 36 को 48 से काट सकते हैं। समझ रहे मेरी बातों को दोस्तों, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, या दोस्तों इसे आप कोना को निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों कोना को गुना का चिन्ह भी दिया हुआ, या तो दोस्तों आप उसे कोना को निकाल सकते हैं, या दोस्तों ऊपर नीचा काट सकते हैं। परंतु दोस्तों आप इसे सामने वाले से सामने वाले को नहीं काट सकते, अन्यथा दोस्तों आपका गलत हो जाए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्या दोस्तों 12 से 36 को नहीं काट सकते और 24 से 48 को नहीं काट सकते हैं। समझ रहे मेरी बातों को दोस्तों, ऊपर नीचा काटिए या कोना को नहीं काटिए, बशर्ते सामने वाले से सामने वाले को बिल्कुल भी आपको नहीं काटना है। तो चलिए दोस्तों आपको काट के दिखाते हैं कि किस तरह आपको काटना है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों आपको कोना को निकाल के समझाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको भिन्न का जो भाग है इसमें भी वही रूल है, बशर्ते आपको कुछ समझना होगा कि किस तरह बनाना है। तो चलिए दोस्तों कोना को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों आपको 12 है और यहाँ पर क्या है 48। देख लेते हैं कि 12 48 से करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12 कन 12 चुके 48, यहाँ पर 4 बार में कट गया। दोस्तों पढ़ के देख लेते एक बार, 12 कन 12 24 बार 36 बार चुका 48, 4 बार में कट गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 24 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 36 है। यहाँ पर देखते हैं 24 का आधा होता है दोस्तों और 36 का भी आधा होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 2 का आधा 1 हुआ,
4 का आधा 2 बार, ठीक। यहाँ पर दोस्तों 3 का आधा नहीं होगा तो 1 पैसा आगे वाले को दे देंगे। यहाँ पर बच गया 2 का था दोस्तों 1, यहाँ पर जो 1 पैसा यहाँ पर क्या होगा 16 का था दोस्तों 8, यानी कि 18 36। अब दोस्तों यहाँ पुनः काटेंगे, यहाँ पर दोस्तों 6 दूना 12। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर हो गया 6 और 9। अब दोस्तों ऐसी कौन सी पहाड़ा है, इनके ऐसा कौन सा खाता है जिसमें दोस्तों दोनों चीज है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 3 वाला पारी में 3 का 3 3 दूना 6 और दोस्तों 3 तिया 9, आपका कट गया दोस्तों। ये बिल्कुल भी आपको अच्छी तरह से कट गया। अब ये नहीं कटेगा, क्या होगा, अब दोस्तों सामने सामने नहीं काट सकते, आपको ध्यान समझना होगा कि यहाँ पर दोस्तों 2 और 4 है तो आप नहीं काटेंगे इसको, ठीक ना, ऊपर नीचा या कोना को नहीं काटिए बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसको दोस्तों ऊपर वाले के ऊपर से, यानी कि दोस्तों 3 को 1 से गुना करेंगे और दोस्तों 4 को 2 से गुना करेंगे, ठीक ना। गुना करने के बाद जितना होगा उसको लिख देंगे। जैसे दोस्तों 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 4 का 4 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों 3/8 आपका ये निकल के क्या होगा दोस्तों, आंसर निकल के आपका आ गया। दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी अच्छी तरह से भिन्न का भाग भी सीखना है तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ध्यान समझिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप क्या करना है कि मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो लाऊं और आप देखकर अपना नॉलेज बढ़ाते रहे। तो चलिए दोस्तों आपको भिन्न का भाग को दोस्तों अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत आसानी से होगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है 9/18 भागा 27/36, ठीक ना, 9/18 भागा 27/36। अब करेंगे क्या इसमें दोस्तों कि सिंपली आप सबसे पहले इस साइड वाले को जैसे लिखा हुआ है तैसे ही आपको लिख देना। जैसे क्या है 9/18 है तो यहाँ पर सिंपली क्या कीजिए 9/18 को आप सिंपली लिख दीजिए, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है भागा का चिन्ह है, तो इसे भागा क्या होता है दोस्तों, भाग में अगर रहेगा तो सिंपली आपको उलट करके यानी कि बदल करके आपको गुना में चेंज कर देना। समझ रहे मेरे बातों को। अब गुना में जैसे चेंज करेंगे तो इस साइड वाले को जैसे है तैसे लिख दिए दोस्तों 9/18, लेकिन आगे वाले को क्या करेंगे दोस्तों आपको बदल देना, यानी कि ऊपर वाले को नीचे कर देना और नीचे वाले को ऊपर कर देना। समझ रहे मेरे बातों को दोस्तों। कहने का अर्थ अंश को हर में देंगे, हर को अंश में देंगे। यहाँ पर क्या दोस्तों 27/36 है ना, तो आप करेंगे इसमें क्या, यहाँ पर आपको 36/27 कर देना है। मेरे बातों को समझ रहे मेरे दोस्तों। अब चलिए अब दोस्तों ये तो आपको गुना में आ गया, जिस तरह यहाँ पर समझे उसी तरह इसको भी बनाना है। या तो आप दोस्तों कोना को निकालिए या दोस्तों उसको ऊपर नीचा का, यानी कि दोस्तों 9 को 18 से काटिए या 36 को 27 से काटिए, या दोस्तों 9 को 27 से काटिए या दोस्तों 18 को 36 से काटिए। तो कोना कोनी आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से काटना है। तो चलिए दोस्तों आप इसे काट के समझते हैं कैसे दोस्तों काटेंगे कोना कोनी। 9 का 9 9 तिया 27, 3 बार में कट गया दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 18 का 18 18 दूना 36, ये तो दोस्तों बहुत ही आसानी से कट गया। अब तो ये दोस्तों नहीं कटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाले से गुना करके लिख देंगे। 2 को दोस्तों अगर 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो 3 आ गया। दोस्तों आपको कितनी ही अच्छी तरह से आपको ये बहुत ही छोटा सवाल था, आपको अच्छी तरह से समझ में आया दोस्तों। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप फुल वीडियो देखने के लिए आपको दोस्तों धन्यवाद है। और दोस्तों जय श्री राम दोस्तों, मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।